हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथ। वीडियो को लास्ट तक देखिए बेटा, उसके बाद लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप वीडियो को डिसलाइक करते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर ज़रूर दीजिए। तो बेटा आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स +2 का तीसरा चैप्टर है। थर्ड चैप्टर से आप स्टार्ट करेंगे तो मैट्रिक्स चैप्टर का नाम है। तो बेटा मैट्रिक्स चैप्टर में सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशंस करेंगे, उसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशंस में क्या है बेटा, मैट्रिक्स हमारे पास एक सेट है, द सेट ऑफ ए m डॉट n नंबर अरेंज्ड इन द, हमारे पास m डॉट n नंबर्स का एक सेट होगा, वो अरेंज करना है। नंबर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ordered set of m row यहाँ हमारे पास एक सेट होगा बेटा m डॉट n नंबर का। वो m डॉट n नंबर्स का सेट हमने अरेंज करना है किसके साथ में, ऑर्डर्ड सेट में ऑफ m रो इज कंसिस्ट। जहाँ हमारे पास प्रत्येक रो है वो हमारे पास n नंबर कंटेन करेगी। m's रो इज कंसिस्टिंग n नंबर इज कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिक्स। यहाँ m क्रॉस n मैट्रिक्स का मतलब यहाँ ऑर्डर है बेटा, कॉल्ड m क्रॉस n मैट्रिक्स का मतलब m क्रॉस n हमारे पास ऑर्डर है। तो बेटा बात स्टार्टिंग से फिर करते हैं। द सेट ऑफ m डॉट n नंबर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड सेट। यहाँ हमारे पास m डॉट n नंबर का जो सेट है वो ऑर्डर्ड सेट के अंदर एडजस्ट करना है, अरेंज करना है। यहाँ हमारे पास m रो होंगी और प्रत्येक रो n नंबर्स कंटेन्स करेंगे। अब रो क्या होते हैं, जैसे बेटा हम 10th क्लास में पढ़ते थे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी हमारे पास, वर्टिकल लाइन होती थी। तो वर्टिकली लाइन्स और हॉरिजॉन्टल लाइन्स, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ बेटा रो बोला गया है। क्या बोला गया है, रोस। वर्टिकली लाइन्स को क्या बोला गया है, यहाँ पे कॉलम्स बोला गया है। मान लीजिए हमारे पास m डॉट n नंबर्स यानी 2.3 एलिमेंट हैं। 2.3 का मतलब है बेटा यहाँ पे 2 क्रॉस 3, क्या है 2 क्रॉस 3। मान लीजिए 6 एलिमेंट हैं, क्या हैं एलिमेंट्स या मेंबर्स या एक और नाम बेटा इसका इंट्रीज ENTRY, लेकिन मोस्टली +2 में हम एलिमेंट्स ही यूज़ करेंगे बेटा। तो 6 एलिमेंट हमारे पास m रो। तो सबसे पहले हम एडजस्ट करने में रो की काउंटिंग पहले करेंगे। तो यानी रो हमारे पास ये हैं और प्रत्येक रो n नंबर्स यानी m कॉलम्स यानी 3 कॉलम्स कंटेन्स करती है। अब बात है बेटा ये 3 कॉलम है और 2 रो हैं, तो ये 6 एलिमेंट मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 नंबर हैं। तो ये 6 नंबर्स मैंने एडजस्ट कर दिए तो इसने एक नंबर बना दिया। क्या बना दिया बेटा, एक नंबर बना दिया। वही 6 एलिमेंट अगर मैं 1 2 3 4 5 और 6 में कंटेंस करता हूँ तो वही 6 नंबर्स हमारे पास एक मैट्रिक्स बनाएंगे। कितनी यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है बेटा, 1 2, तो यहाँ इसको नाम दिया जाएगा बेटा R1, इसको नाम दिया जाएगा R2। कितनी वर्टिकल्स लाइन शो हो रही है यहाँ पे बेटा, वो हमारे पास C1 C2 और C3। तो यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम्स यानी 2 क्रॉस 3। तो ये हमारा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, क्योंकि हमने सबसे पहले बताया था कि सेट होगा वो किसके अंदर होगा, हमारे पास ऑर्डर्ड सेट। क्या बनाएगा, एक ऑर्डर्ड सेट। तो ये हमारे पास एक सेट है, क्या है ऑर्डर्ड सेट है। यहाँ हमारे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम्स, यानी कितनी वर्टिकल्स लाइंस बनती हैं, कितनी हॉरिजॉन्टल्स लाइंस बनती हैं। तो हॉरिजॉन्टल्स लाइन को नाम दिया गया बेटा रो और वर्टिकल्स लाइन को नाम दिया गया है कॉलम्स। तो इस प्रकार हमारे पास 6 एलिमेंट्स का एक सेट होगा। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसके नोटेशन हम देंगे बेटा AIJ से। यहाँ I की जो नोटेशन है वो भी हमारे पास रो की नोटेशन है, और J की है बेटा वो किसकी है, कॉलम्स की है। किसकी है, कॉलम्स की है। इसका नाम होगा, मैट्रिक्स का नाम बेटा जैसे हम कैपिटल लेटर्स में देंगे, कैपिटल लेटर से AB
या सी, ऐसे हम कैपिटल्स लेटर्स के हिसाब से इनका नाम देंगे। नेक्स्ट करते हैं बेटा, यहाँ ए आई जे क्या है, ए आई जे क्या है। तो ए आई जे हमारे पास एक मैट्रिक्स का नाम है बेटा। क्या है? एक मैट्रिक्स का नाम है। मान लीजिए हमने ए आई जे को एक का नाम, मैट्रिक्स का नाम देगा। उस ए मैट्रिक्स के साथ एलिमेंट लिखे A11, A12, A13 डॉट 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 A1n। इसका मतलब यहाँ बेटा हमारे पास फर्स्ट रो यानी एक ओरिजेंटल्स लाइन है, लेकिन वर्टिकल्स लाइन अगर देखी जाए तो हमारे पास n है। ऐसे ही A21, A22, A23 एज इट इज शोन A2n। आगे बात करते हैं बेटा हम A31, A32, A33, ऐसे हमारे पास A3n। हमारे पास यहाँ बेटा फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ है, यहाँ फर्स्ट रो है, फिर सेकंड रो है, थर्ड रो है। तो ऐसे ही फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ है, तो यहाँ हमारे पास डॉट डॉट में AM1, यहाँ 1 एज इट इज़ है। फिर यहाँ पे काउंटिंग किसकी है बेटा, बढ़ कौन रहा है, 1 2 3, यानी रो की काउंटिंग बढ़ रही है, 1 2 3 ऐसे ही m तक। तो AM1, AM2, AM3 और AM n। यहाँ हमारे पास m रो होंगे बेटा और n कॉलम्स होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, m n, यानी m हमारे पास रो और n हमारे पास कॉलम्स, यानी m क्रॉस n दैट इज mn। यहाँ mn हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट की मैट्रिक्स होगी, यहाँ m हमारे पास रो होगा और n हमारे पास कॉलम्स होगा। तो ये है बेटा मैट्रिक्स के नोटेशन। मान लीजिए हमने इसमें से 2 क्रॉस 3 उठाना है, 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करनी है। तो 2 रो होंगे हमारे पास और 3 कॉलम्स होंगे, 1 2 3। ऐसे मान लीजिए 3 क्रॉस 3 का उठाना, किसका, 3 क्रॉस 3 का। तो 3 रो होंगे हमारे पास और 3 कॉलम्स होंगे, यानी यहाँ तक की मैट्रिक्स हम यहाँ से उठाएंगे। ये क्या हमारे पास मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैट्रिक्स है, ये m क्रॉस n की। उसके बाद आता है बेटा, इसके बाद किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हम डायगोनल्स मैट्रिक्स कैसे प्राप्त करेंगे या डायगोनल्स एलिमेंट क्या प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात करूँगा बेटा मैं डायगोनल्स एलिमेंट से, डायगोनल्स एलिमेंट्स। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल्स एलिमेंट्स क्या होते हैं, डायगोनल्स एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो डायगोनल्स एलिमेंट्स, मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है बेटा, वो है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब बात है बेटा, मान लीजिए हमारे पास ये डायगोनल्स एलिमेंट्स हैं। तो डायगोनल्स एलिमेंट वैसे तो हम मान लीजिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं या स्क्वायर बनाते हैं, तो डायगोनल्स हमारे पास ये होते हैं। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल्स एलिमेंट ये नहीं माने जाएंगे। डायगोनल्स एलिमेंट कौन से माने जाएंगे, जहाँ हमारी ए आई जे में आई और जे इक्वल हैं। तो इस डायगोनल्स मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास फिलहाल A11, A22, A33, ये 3 एलिमेंट्स, ये 3 मेंबर्स ही हमारी मैट्रिक्स के डायगोनल्स एलिमेंट होंगे। अब बात है बेटा डायगोनल्स एलिमेंट्स के बाद एक प्रिंसिपल डायगोनल्स बोला जाता है। तो प्रिंसिपल डायगोनल्स की डेफिनेशंस में भी हम यही बताएंगे कि जहां आई और जे बराबर होंगे, वही प्रिंसिपल्स डायगोनल्स कहलाया जाएगा। वैसे तो डायगोनल्स बेटा ये भी होता हमारे पास है, लेकिन ये डायगोनल्स यहाँ नहीं माना जाएगा मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल्स वही होगा जहाँ ए आई जे के अंदर आई और जे बराबर होगा। तो प्रिंसिपल्स डायगोनल्स याद रखिए बेटा, क्या है, प्रिंसिपल्स डायगोनल्स। प्रिंसिपल डायगोनल्स कौन सा होगा, जहाँ ए आई जे मैट्रिक्स के अंदर हमारा आई और जे इक्वल होगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल्स से आगे आता है बेटा टाइप ऑफ मैट्रिक्स। क्या आता है बेटा, सबसे पहले टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बात करते हैं बेटा हम सबसे पहले रो मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले बात करते हैं बेटा रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, एक ऐसी मैट्रिक्स जो कंटेन्स करे ओनली 1 रो। मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट कंटेन्स ओनली 1 रो। मान लीजिए हमारे पास ए है, ये मैट्रिक्स है, तो एक ही रो कंटेन करे, जैसे ये है। मान लीजिए एक और मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, मान लीजिए एक और मैट्रिक्स है 5 7 6 4।
तो ये हमारे पास, यहाँ हमारे पास कॉलम्स 2 हैं और रो 1 ही है, यहाँ हमारे पास कॉलम्स 3 है और रो 1 ही है, यानी रो की काउंटिंग पहले होगी, तो यानी 1 क्रॉस 2, यहाँ 1 क्रॉस 3 होगा, यहाँ 1 क्रॉस 4 होगा। यानी हमारे पास यहाँ बेटा क्या है, रो 1 ही है, मैट्रिक्स ए के अंदर भी, मैट्रिक्स बी के अंदर भी, मैट्रिक्स सी के अंदर भी, डी के अंदर भी। तो हमारे पास क्या होगा, रो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स कंटेन्स ओनली 1 रो। उसके बाद आता है बेटा सेकंड टाइप में कॉलम्स मैट्रिक्स। तो इसको भी आपको वैसे ऐसे ही याद रखना है, जैसे ए मैट्रिक्स कोई जिसके अंदर एक कॉलम्स कंटेन करे, एक कॉलम्स कंटेन करे। तो यहाँ हमारे पास कॉलम्स रो 2 होंगी और कॉलम्स 1 ही रहेगा। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बी है, या हमारे पास ये है 1 3 5, तो हमारे पास यहाँ रो होंगी 3 और कॉलम्स होगा 1। ये बात दोबारा फिर सुन लीजिए, यहाँ रो की काउंटिंग पहले करनी है और कॉलम्स के बाद में। ये हमारा ऑर्डर होता है, क्या होता है ये मैट्रिक्स का ऑर्डर। सो उसके बाद आता है बेटा हमारे पास एक रेक्टेंगल्स मैट्रिक्स। क्या आता है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगल्स मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल वास्तव में तो नाम होता है एक आयत का। किसका होता है बेटा, एक आयत का। और आयत हमारे पास क्या होती है, यानी जिसमें लेंथ और ब्रेथ में डिफरेंस आए, लेंथ और ब्रेथ में डिफरेंस आए। मान लीजिए हमारे पास ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उस मैट्रिक्स के। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जितनी रो दिखाई दे रहे हैं हमारे पास R1 और R2, यानी उससे डिफरेंस होगा हमारे पास C1 और C2। मान लीजिए यही मैट्रिक्स इस टाइप से एडजस्ट होती, तो हमारे पास ये एलिमेंट वहीं फिर, तो यहाँ हमारे पास R कितनी है, R1 R2 R3 और C1 और C2। कहने का मतलब ये बेटा रेक्टेंगल्स मैट्रिक्स के हमारे पास लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होती, इसी प्रकार रो और कॉलम्स की काउंटिंग बराबर नहीं होती। तो ये मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगल मैट्रिक्स इफ इट्स कंटेन्स m नॉट इक्वल टू n, अगर वो कंटेन करती है m और n की काउंटिंग बराबर नहीं है, यानी नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आगे नेक्स्ट बात करते बेटा स्क्वेयर्स मैट्रिक्स। क्या हमारे पास एक स्क्वेयर मैट्रिक्स। तो स्क्वेयर्स मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, एक ऐसी मैट्रिक्स, स्क्वेयर का मतलब क्या होता है हमारे पास यहाँ पे वर्ग, क्या मतलब होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों ही समान होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है जहाँ एलिमेंट्स हमारे पास रो के होंगे उतने एलिमेंट्स कॉलम्स के होंगे, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे। तो एक मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वेयर मैट्रिक्स इफ इट कंटेन्स m इक्वल टू n, तो दैट इज नंबर्स ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम्स। उसके बाद आता है बेटा डायगोनल्स मैट्रिक्स। उसके बाद क्या आता है, डायगोनल्स मैट्रिक्स। तो डायगोनल्स मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा बेटा, हमारे पास मान लीजिए एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है, क्या हमारे पास एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है, तो उस स्क्वेयर मैट्रिक्स के अंदर ऑल नॉन डायगोनल्स एलिमेंट, ऑल नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स आर 0, और डायगोनल्स एलिमेंट वे सभी 0 नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये बेटा हमारे पास नॉन डायगोनल्स एलिमेंट है वे सभी 0 होंगे, वे सभी 0 होंगे, और नॉन डायगोनल्स एलिमेंट सभी 0 नहीं हो सकते। तो ये स्क्वेयर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल्स मैट्रिक्स। ये स्क्वेयर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल्स मैट्रिक्स इफ ऑल नॉन डायगोनल्स एलिमेंट, नॉन डायगोनल्स एलिमेंट यानी प्रिंसिपल डायगोनल्स वाले एलिमेंट नहीं होंगे, ऑल आर 0। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। क्या आता है, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स यही हमारे पास एक डायगोनल्स मैट्रिक्स स्केलर बनेगी बेटा, एक डायगोनल्स मैट्रिक्स स्केलर बनेगी जब हमारे पास डायगोनल्स एलिमेंट सभी इक्वल हों। क्या हों, इक्वल हों, यानी ए जे आई के बराबर हो। कहने का मतलब हमारे पास मान लीजिए A21 है तो A12 बराबर हो, और A23 है तो हमारे पास A32 बराबर हो, यानी हमारे पास जो डायगोनल्स एलिमेंट है वे सभी मैट्रिक्स में एलिमेंट बराबर होंगे। क्या होंगे, सभी बराबर होंगे। मान लीजिए यहाँ पे 4 है तो सभी डायगोनल्स एलिमेंट हमारे पास 4 ही रहेंगे। उसके बाद आता बेटा हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बेटा एक हमारे पास वही डायगोनल्स मैट्रिक्स है, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी, जहाँ हमारे पास इसके डायगोनल्स एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या रहें, यूनिटी रहें। क्या रहें, यूनिटी रहें।
इसका जो दूसरा नाम है बेटा वो है यूनिट मैट्रिक्स। क्या है हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट का मतलब यहाँ यूनिटी यानी 1 होता है। तो डायगोनल्स एलिमेंट सभी हमारे क्या रहें, 1 रहें। डायगोनल्स एलिमेंट क्या रहे हमारे सभी 1s रहें, तो उसके क्या बोलेंगे बेटा हम यूनिट मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल्स एलिमेंट इज कॉल्ड यूनिटी मैट्रिक्स, इज कॉल्ड यूनिटी मैट्रिक्स। जहाँ हमारे पास सभी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स वो क्या रहें बेटा, यूनिटी रहें। क्या रहें, यूनिटी रहे, तो इज कॉल्ड यूनिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 रहें। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या आता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ट्रायंगल की शेप की मैट्रिक्स है बेटा। इस ट्रायंगल्स के अंदर हमारे पास जिस भी मैट्रिक्स के अंदर वो ट्रायंगल दिखाई दे, क्या दे, ट्रायंगल दिखाई दे। मान लीजिए ये एलिमेंट है बेटा हमारे पास से। अब इस मैट्रिक्स के अंदर बेटा हमारे पास ये एक ट्रायंगल की शेप दिखाई दे रही है, यानी अपर फेस में अगर हमें एक ट्रायंगल दिखाई दे तो वो कहलाई जाएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मान लीजिए ये एलिमेंट्स हमारे पास, अगर हम इनको देखेंगे तो क्या लगेगा, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी अपर फेस में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाई दी रखी तो हमें दिखाई देगा बेटा कि अपर ट्रायंगुलर फेस, तो उसको बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और यही मैट्रिक्स मान लीजिए हमें नीचे दिखाई दे, ऊपर वाले एलिमेंट क्या दिखाई दें, 0 दिखाई दें, तो वहाँ पर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स होगी बेटा, ट्रायंगल जो दिखाई दे रही है वो मैं नीचे दिखाई दे रही है, तो ये बनेगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद बेटा एक जीरो मैट्रिक्स। क्या है, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या बेटा हमारे पास है, जो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स 0 हो। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, तो एक मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट 0 हों, क्या हों, तो हमारे पास वो एक जीरो मैट्रिक्स कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी बेटा, जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास एक है इक्वल मैट्रिक्स और एक है कंपेरेबल मैट्रिक्स। क्या है, इक्वल मैट्रिक्स और एक कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे कंपेरेबल, कंपेयर का मतलब क्या है, तुलनात्मक। क्या है, तुलनात्मक। तो तुलनात्मक क्या होगा हमारे पास, दो मैट्रिक्स की तुलना होगी, दो मैट्रिक्स की तुलना होगी। जब मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, तो उस मैट्रिक्स में तुलना होने के लिए बेटा कुछ ना कुछ तो हमारे पास उन दोनों मैट्रिक्स के अंदर इक्वल हो। और यहाँ पे उस इक्वल्स का मतलब ऑर्डर है। क्या है, ऑर्डर्स है। तो इसका मतलब दो मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाए जाएंगे अगर इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में ऑर्डर समान है। मान लीजिए इसका ऑर्डर यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 2 क्रॉस 3, और इसका भी 2 क्रॉस 3। तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स। अगली है बेटा नेक्स्ट इक्वल मैट्रिक्स। क्या है, इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए बेटा हमने क्या करना है, वही मैट्रिक्स पहली कंडीशन तो हमारे पास ए और बी इक्वल कहलाए जाएंगे। इक्वल का मतलब बराबर होता है बेटा। तो दो मैट्रिक्स बराबर तो तभी होंगे जब उनका ऑर्डर भी समान हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी समान हो। मान लीजिए यहीं पे ये ही दो मैट्रिक्स से हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो जिसका ऑर्डर समान है पहली कंडीशन, तो इक्वल के लिए क्या चाहिए हमें, उसका ऑर्डर इक्वल चाहिए। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए बी। तो ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी इक्वल होना चाहिए। और दूसरी बात बेटा, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी से अलावा जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी ए आई जे एलिमेंट है, वो ए आई जे ऑफ बी एलिमेंट बराबर होना चाहिए। यहाँ हमारे पास है ए आई जे किसके, ए के, और ए आई जे एलिमेंट्स बी के बराबर होने चाहिए। मान लीजिए हमारे पास यहाँ ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू 3 है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके बराबर होगा। यानी यहाँ जो मैट्रिक्स का 8 to 1 एलिमेंट है तो वो इस मैट्रिक्स में 8 to 1 के साथ ही बराबर होगा। नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे बेटा हम एक्सरसाइज 3.1 और 3.2।